सर, बड़े सवाल। अमेरिका का कोहराम क्या करेगा हमारा जीना हराम। वैसे कविता तो अच्छी बन रही है, लेकिन ऐसी कविता हम बनाना नहीं चाहते, सुनना और पढ़ना नहीं चाहते। लेकिन हाँ, अमेरिका में कोहराम तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं। तो क्या वाकई में हमें फ़र्क पड़ेगा? क्या निफ्टी फिर से 22,000 की तरफ गिर सकता है, जा सकता है? ये दूसरी चीज़ है। और तीसरा जो है, कल छोटे मझोले शहरों में ऑलरेडी आपको कमजोरी का माहौल दिखा है, तो क्या यहाँ पर भी शेयर भले ही छोटे हों, क्या दुख दर्द बड़ा है अभी भी? ये जानना समझना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ एक सवाल है जिनके जवाब आज के सेशन में हम लेने की करेंगे कोशिश। चलिए, लेकिन जो स्पॉटलाइट में है अमेरिकी बाजार, जहां पर आप कह सकते हैं पिटाई, धुनाई, धुलाई, जो भी आप शब्द का इस्तेमाल करें वो यहाँ कम पड़ जाए। सर, हुआ क्या अमेरिका के बाजार? हाँ, पहले ये समझिए कि क्या हुआ। बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि पहले ये समझ लेंगे कि क्या हुआ तो हमें समझ में आएगा कि क्यों हुआ है। तो पहले तो ये कि कल अमेरिका में मंदी की आशंका में चौतरफा बिकवाली हुई। आशंका मंदी की मतलब क्या कि अमेरिकी बाजार, अमेरिकी इकोनॉमी, बाजार से ज़्यादा इकोनॉमी धीमी पड़ सकती है। अब तक अमेरिका को बड़ा घमंड था, मूंछ पर ताव देते थे कि हमारी इकोनॉमी बहुत मजबूत है, 2.5% चल रही है, ये चल रही है। 2.5% अमेरिका के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है। जैसे हम 7%, 7.5% को अच्छा मानते हैं, वहाँ 2.5% को अच्छा माना जाता है। तो हमें कोई डर नहीं है। लेकिन अब वो डर आता हुआ दिख रहा है। डर क्यों आना है, इसको हम आगे विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी वजह कि अमेरिका में मंदी आ सकती है, इस डर से वहाँ के बाजार उठ के डाउ 900 पॉइंट, नेस्डेक 725 पॉइंट। 725 पॉइंट का मतलब है पूरे 4% घटा है। 2% डाउ, 4% नेस्डेक घटा है। 4%। सोचो कि अपना बैंक निफ्टी 4% घटे, 2,000 पॉइंट, तो उस दिन क्या कोहराम होगा। वैसा कोहराम नेस्डेक में दिखा होगा। डाउ 4 महीने के निचले स्तरों पर है, नेस्डेक 6 महीने के निचले स्तरों पर है। और 2022 के बाद नेस्डेक की सबसे इंट्राडे इंट्राडे गिरावट हुई है, सितंबर 2022 के बाद, जहाँ तक मेरा ख्याल है। कल टेस्ला का शेयर 15% टूटा है। सोचो, 15% टेस्ला का शेयर टूटा है, जो एलन मस्क साहब की कंपनी है। और जिस दिन ट्रम्प साहब कुर्सी पे बैठे थे 5 नवंबर को, तब से लेके गैस कर सकते एकदम उनके राइट हैंड मस्क साहब, उनका शेयर 50% टूट गया है। 50%, सोचो, है ना। 50% का शेयर टूट चुका है सितंबर 2020, सॉरी 5 नवंबर 2022 से। तो 5 जीते थे। हाँ, जहाँ जीत के वो कुर्सी पे बैठे, कुर्सी पे नहीं, कुर्सी पे तो बाद में बैठे, सॉरी हाँ, कुर्सी में जनवरी में बैठे थे, 21 जनवरी को, जो भी है। लेकिन हाँ, चुनाव जिस दिन जीते उस दिन से 50% नीचे आ गया, उल्टा है ये हालत है। क्रिप्टो मार्केट में चौतरफा गिरावट है। 80,000 डॉलर के नीचे बिटकॉइन आ गया। लो, रिजर्व बनाओ, रिजर्व बनाने की खबर ये अभी यही हो रहा है। सेल ऑन न्यूज़, 5 नवंबर को इलेक्शन जीते, वहाँ सेल ऑन न्यूज़ हो गया, आप देख लीजिए। क्रिप्टो का रिजर्व बनाया, सेल ऑन न्यूज़ हो गया। 1 लाख से आपका बिटकॉइन 80,000 के नीचे आ गया। सोना, चांदी, कच्चा तेल, सब में गिरावट का ही रुख है। तो कुल मिलाकर अमेरिकी बाजार में सब जगह कोराम वाला मामला है, ये साफ दिख रहा है। करेंसी आपकी कमज़ोर हो रही है। आपका बॉन्ड यील्ड नीचे की तरफ ही है। हर एक एसेट क्लास पर प्रेशर है। ये अमेरिका का हाल है। सर, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि ये जो सर आपको बात कर रहे हैं, अगर आपको ध्यान होगा, इसका जिक्र और इसको प्रीएम्प्ट सर ने पहले ही कर दिया था कि अमेरिकी बाजारों में अब यहां से अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। क्या कुछ कहा था, एक बार आप जरा रिवाइज कर लीजिए। अब सिर्फ दुनिया भर के देश वही परेशान नहीं है ट्रम्प साहब से, ये टैरिफ कर रहे हैं। यूएस के मार्केट, अब अमेरिका भी परेशान हो रहा है। अमेरिका में अब डिस्कम्फर्ट आने लगा है। करेक्ट। ट्रम्प को लेके, टैरिफ को लेके, बोले यार ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। अभी वो मार्केट फ्रेंडली के बजाय वो कंट्री फ्रेंडली ज़्यादा दिखना चाहते हैं। 10 दिन पहले ही सर ने ये एक तरह से फोरकास्ट किया था, एनालाइज करके अपने एनालिसिस अनुभव से, कि यहाँ से गिरावट आएगी। और हूबहू आप देखिए, कल जो ब्लड बाथ देखने को मिला है वो इसी बात का नतीजा है। लेकिन अब हमें समझना है इसका असर। अमेरिका में जो कुछ हो गया सर, अब बढ़ते हैं तो हमें तो कोई फायदा मिला नहीं, लेकिन अब यहाँ ब्लड बाथ हो गया है, कितना इम्पैक्ट? देखिए, बढ़ते उसका फायदा नहीं मिला, गिरने में भी हमें नुकसान होगा, लेकिन कितना होगा हाँ, ये तय करना है। तो पहले तो क्या चीज़ है, टैरिफ और अब अमेरिका पे भारी पड़ रहा है। करेक्ट। हमने कहा कि, और मतलब क्यों पड़ रहा है। अब सपोज मैं अमेरिकन सिटीजन हूँ, मैं अमेरिका में बिजनेस करता हूँ, मेरी एक फैक्ट्री है, ठीक है। समझो मैं एक फैक्ट्री ऐसी है जिसमें मैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाता हूँ जिसमें मुझे केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है, रॉ मटेरियल के तौर पर। वो केमिकल्स मुझे समझो इंपोर्ट करना पड़ता है। करेक्ट। अब किसी ऐसे देश से वो इंपोर्ट होकर आ रहा है जहाँ पर ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगा दिया। तो अब मेरे लिए क्या होगा, अचानक से अरे अब इतना महंगा कैसे खरीदूँ।
खरीदूं, और अगर मैंने सामने मेरे कस्टमर को कमिट किया होगा भाई साहब आपको इस भाव में दूंगा, मेरा तो मार्जिन गया। मेरा या तो मार्जिन गया या दे नहीं पाऊंगा, नहीं दे पाऊंगा तो इज्जत गई, दे पाऊंगा तो मेरे मार्जिन गया, लॉस गया। और उसके बावजूद अगर समझो मैं यहाँ सोर्स करने की कोशिश करूँ अमेरिका में, या तो मिलेगा नहीं, मिलेगा तो महंगा मिलेगा। दूसरा, अगर मैं आगे का कोई भी बिजनेस प्लान करूँ तो मेरे को ये पता ही नहीं चल रहा है कि अमेरिका की पॉलिसी एग्जैक्टली क्या रहेगी। भाई ये खाली 2-3 महीने में आप वापस, अच्छा समझो मैंने ये सोचा कि चलो अब टैरिफ लग गया और बाहर से इंपोर्ट होना ही नहीं, तो अब मुझे यहीं पे प्रोड्यूस करना है। या समझो वही रॉ मटेरियल अमेरिका की कोई कंपनी बनाने की कोशिश करती है कि चलो 25% टैरिफ है ना, तो अब हम यहाँ बनाएंगे तो हमारा सस्ता बिक सकता है, हम यहाँ बेच सकते हैं। पता चला उन्होंने प्लान किया बिजनेस का और टैरिफ वापस उन्होंने बोला नहीं 25 नहीं 10 नहीं हटा देते हैं। एक दिन लगाएं, एक दिन हटाएं, कम करें ज़्यादा करें, तो कोई अमेरिका की कंपनियां, अमेरिका के बिजनेसमैन भी तो कंफ्यूज हैं, करें तो क्या करें, कि मन नहीं बना पा रहे हैं। कैसे बनाएंगे? हर रोज आप स्टेटमेंट बदल लेते हो, आज इतना लगूंगा, आज नहीं लगूंगा, 1 महीने बाद लगूंगा, अभी देखता हूँ, छोड़ूंगा नहीं, मतलब दोनों तरह के स्टेटमेंट ऐसे हर रोज आ जाते हैं। तो अमेरिका के लोग भी, वहाँ के बिजनेसमैन भी परेशान होते हैं, और बाजार को इस तरह की अनसर्टेनिटी कभी पसंद नहीं आती। बाजार को सबसे बड़ी समस्या क्या है? बाजार को लगता है आप इकोनॉमी खराब होने वाली, गिरने वाली, ठीक है बाजार डिस्काउंट करके चलेगा, लेकिन जब कोई चीज़ अनएक्सपेक्टेड होने लगे ना, तो वो बाजार को अनकंफर्टेबल करती है और वो वोलेटिलिटी बाजार की बढ़ा देती है। और यही वजह है कि एक और इकोनॉमी में मंदी का डर, यानी कि पॉलिसी की अनिश्चितता, और दूसरा ये टैरिफ वॉर जो है, ये दोनों मिलकर अमेरिकी बाजारों पर और अमेरिका की इकोनॉमी पर असर डाल रहे हैं जोर से। ठीक है, डॉलर इंडेक्स आपका 110 से घटकर 104 के नीचे आ गया। एग्जैक्टली। जैसे देखा जाए तो ग्लोबल मार्केट के लिए शॉर्ट टर्म का अमेरिका के मूवमेंट खराब है। आप देखोगे आपको ये लगेगा यार ये क्या हो रहा है, करेक्ट, वो ठीक है, रोज हमें मार्केट देखना है, लेकिन मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म के लिए हमारा अच्छा है। अच्छा, देखो एमर्जिंग मार्केट के लिए क्या अच्छी चीज़ है, एक डॉलर इंडेक्स नीचे रहना चाहिए, दूसरा अगर उनके मार्केट खराब करेंगे, उनकी इकोनॉमी खराब करेगी तो ही हमारी तरफ देखेंगे, और हम पहले से करेक्ट होकर ठीक ठाक के लेवल पे आ गए, अच्छे वैल्यूएशन पे आ गए। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि अमेरिका का खराब होना हमारे लिए उतना खराब नहीं, जिससे अमेरिका का अच्छा होना हमारे लिए इतना अच्छा नहीं था। क्योंकि अमेरिका क्यों बढ़ रहे थे, तब भी आपको पता है हम बात कर रहे थे कि अमेरिका बढ़ रहे हैं, बढ़ने दो, हमें फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्यों वो इसलिए बढ़ रहे हैं कि अमेरिका अच्छा करेगा। एग्जैक्टली। अगर अमेरिका के बढ़ने का कारण ये कि ग्लोबल ग्रोथ आ रही हो, तब तो हम भी चलो दूसरों की शादी में जाकर डांस कर ले, लेकिन भाई वो उन्हीं की खुशी है, हमारी नहीं है। अब गम भी उन्हीं का है, सही बात। गिरना है तो उनको उनकी वजह से गिरना है। और ऐसे में अगर हमारा मार्केट अच्छे लेवल पे आ गया, हमारा मतलब हमारा हो सकता है, चीन का हो सकता है, जो उनको पसंद आए एमर्जिंग मार्केट, अमेरिका के बाहर लेवल ठीक हो, ठीक है, और हमारी ग्रोथ, अब अगर उनकी ग्रोथ नेगेटिव या मंदी या जीरो टाइप वाली, एक टाइप वाले, तो हमारी 5.5% क्या बुरी है भाई साहब? सही बात है। फिर तो हमारी 5.5-6 ठीक है ना। तो फिर उनको लगेगा यार 5.5-6% वाली इकोनॉमी, 5वें नंबर की इकोनॉमी, ठीक है, और आपके लिए वैल्यूएशन भी ठीक हो गए, 26 का 20-22 में मिल रहा है, करेक्ट, तो ठीक है। तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म के लिए चिंता की बात नहीं है। अब रोज़ तो सुबह सुबह उठ के अपने को देखना ही है मार्केट, और वो तो देखना ही पड़ेगा, उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो है ना, जी सर, अमेरिका से जो दिख रही है वो एक है, आप दूसरों के लिए दवा बनाओ, खुद को पीनी पड़ती है, दूसरों के लिए खड्डा खोदो, खुद को गिरना पड़ता है, और दूसरों को आप भला बुरा कहो, खुद को सुनना पड़ता है। So you're getting the taste of your own medicine. हाँ, आपकी कड़वी दवा खुद को पीनी पड़ रही है। और सबसे इसका बढ़िया एग्जाम्पल क्या है? सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है पहले मस्क साहब, जो राइट हैंड माने, और एक बहुत बड़ा संकेत है, मैंने आपको 2-3 दिन पहले भी कहा था जी, कि देखो ट्रम्प साहब का स्टेटमेंट बहुत गैर जिम्मेदाराना है, तो हमने तो भला बुरा भी कहा था कि चले उन तक बात पहुँचे ठीक है, कि वो बोले मैं बाजार की परवाह नहीं करता, मैं बाजार को देख के पॉलिसी नहीं बना। मत बनाओ, बाजार अपने आप को बता देगा कि मुझे देख के बनाओ। मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट इज गॉड, और जो बाजार की परवाह नहीं करता, बाजार उसको सिखा देता है कि उसकी परवाह कैसे करनी है। और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कल की गिरावट देख लो, उससे बड़ा एग्जाम्पल देख लो, जो राइट लेफ्ट सेंटर माने जाते हैं आपके ट्रम्प साहब के मस्त साहब, खुद का शेयर 50% गिर गया जिस दिन वो इलेक्शन जीते हैं। अब बोलो, बचा के देख लो, आप तो ट्रम्प है ना, दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान है, आपका सबसे खास जिगरी दोस्त, उसका शेयर 50% निकल गया, रोक सको तो रोक लो। बिल्कुल, आप जब मार्केट को चैलेंज करते हैं और सुप्रीम होने की कोशिश करते हैं तो यही होता है। और ये जो सीख है, या रादर कह सकते हैं कि एडवाइस है, ये बहुत पहले ही आई थी, आप भी सुन लीजिए। जिनको बाजार की परवाह ना हो,
वो चाहे ट्रम्प हो, कोई सरकार हो, कोई इन्वेस्टर हो, कोई ट्रेडर हो, कोई ब्रोकर हो, कोई एडवाइजर हो, बाजार से या कोई कॉर्पोरेट हो जो बाजार से पैसा जुटाता है, जिन्हें बाजार की परवाह ना हो, बाजार उन्हें परवाह करने पर मजबूर कर देता है, लाचार कर देता है, सिखा देता है, समझा देता है कि बाजार क्या है। मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट इज गॉड। ये स्टेटमेंट जो ट्रम्प साहब दे रहे हैं ना कि मैं परवाह नहीं करता, देखता नहीं, आग में घी डालेंगे, ये अमेरिकी बाजारों की वोलेटिलिटी भी और बढ़ाएंगे और हो सकता है अमेरिकी बाजारों की कमजोरी भी और बढ़ाए। और आपको याद होगा पिछले हफ्ते से हम लगातार कह रहे हैं कि ट्रम्प साहब की जो एक्शन है, हरकतें ना, पहले अमेरिका जो कूद रहा था बहुत, मजा आ रहा है, अब इनको ही भारी पड़ेगा। सर ये अभी हम शुक्रवार को ही बात कर रहे थे। अच्छा सर, पता है एक और इंटरेस्टिंग डेटा मैंने देखा कि 20 जनवरी को जब इनका इनॉग्रेशन हुआ था ना, 5 बड़े बिलियनर ने इनॉग्रेशन अटेंड किया था, उनकी वैल्यू $210 बिलियन इरोड हो गई है। 200 बिलियन डॉलर उनके उड़ गए। वो कई बार कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। इस बार तो ऐसा लग रहा है भगवान के घर देर भी नहीं है। हमने शुक्रवार को ही बात की थी और सोमवार को ये मार्केट का हाल है, आप देख लीजिए अमेरिका का। सो ज़्यादा लंबा चलता नहीं है। देखिए ये सारी चीज़ें हैं ना, एरोगेंस वाली चीज़ें ना, वो तो घमंड तो राजा रावण का भी नहीं चला, है ना, जिनके पास सोने की लंका थी। घमंड से कुछ नहीं होता। जितने आप हम्बल रहेंगे, ग्राउंडेड रहेंगे, विनम्र रहेंगे, उतना बढ़िया। ये ट्रम्प साहब की अकड़ी अमेरिका को भारी पड़ रही है और कुछ नहीं है। और अभी आप देखिए सिटी की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, अभी ब्रेकिंग लीजिए जरा इसको। वो कह रहे हैं कि अमेरिकी मार्केट को सिटी ग्रुप डाउनग्रेड कर रहा है ओवरवेट से न्यूट्रल। अब क्या होता है ओवरवेट, क्या होता है न्यूट्रल, क्या होता है बता दूं। ओवरवेट का मतलब ये कि आप दबा कर पैसा लगाइए, है ना। ओवरवेट मतलब दबा कर, न्यूट्रल मतलब ठीक है यार, न बड़ी तेजी न बड़ी मंदी टाइप, ऐसा ये समझिए। तो मतलब एक पहले उनको लगता था अमेरिका बहुत बढ़िया, वाह वेरी गुड, लगाओ पैसा लगाओ, यहीं पे मजा आएगा, यहीं पैसा बनेगा। अब बोला नहीं भाई ठीक ठाक ही है, कोई खास नहीं। अंडरवेट का मतलब ये कि भाई इसमें से बेचो, थोड़ा कम कर लो, या पैसा बनेगा नहीं, पैसा टूट सकता है। तो अंडरवेट नहीं हुआ, लेकिन ओवर से न्यूट्रल हुआ है, ये ध्यान में रखें। तो इसको समझना भी जरूरी कि ओवरवेट क्या होता है, न्यूट्रल। आप सोचोगे भाई वजन कम ज़्यादा इसका वैसा है। तो मामला ये कि जितने अच्छे अमेरिकी बाजार सिटी को लग रहे थे कल तक, आज नहीं लग रहे, गिरने के बावजूद। और सर देखिए क्या टाइमिंग है, अभी आप विश्लेषण कर ही रहे थे और सिटी की तरफ से रिपोर्ट आ जाती है। अब जैसे ये सब ब्रोकरेजेस डाउनग्रेड करते हैं ना, इसका असर थोड़े दिन में दिखता है। हमारे बाजार को ब्रोकरेजेस अपग्रेड कर रहे हैं, अब थोड़े दिन में दिखेगा असर। और एक आंकड़ा तो मैं आज आपको बताने भी वाला हूँ जहाँ असर दिख रहा है। अरे मजा आएगा, आप देखो तो सही। ऐसा इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ रात को ना मत कम देखा करो या मत देखा करो। वो रात भर चलने लगे हैं लोग, नेस्डेक डाउ ये हो गया वो। अरे भाई सुबह खुलेगा अपना 9:15, वही टैग उसके पहले 8 बजे शो है। देखो मार्केट कितना है गिफ्ट निफ्टी बताओ, गिफ्ट निफ्टी अभी मुश्किल से 80-90 पॉइंट। करेक्ट। क्यों करना है पैनिक? देखो हम ऐसा नहीं कि हम कोई बड़ी तोप है कि बहुत भाग जाएंगे, या बिल्कुल हम तो ऐसा सीना ताने नहीं गिरे भाई, भाईचारा हमारा। हाँ मतलब आप सिंपल सी चीज़ है कि आपके घर में शादी है और पड़ोस में डेथ हो जाए, तो आप अपनी शादी तो नहीं रोकेंगे, लेकिन आप वो बैंड बाजे डांस तो नहीं करेंगे ना कि एक जगह पड़ोस में मातम है, थोड़ा शांत तरीके से शौक है तो, है ना। तो हम भी अब उनके शौक में शरीक है भाई। अगर वो गिरे तो हमारी तरफ से हार्दिक सहानुभूति 85 पॉइंट की। ठीक है ना, ये हमारा फ्लावर बुके पकड़ो, ठीक है। लेकिन इसका मतलब थोड़ी हम भी आपके साथ साथ चल पड़े हैं, बट ऑफ कोर्स वैसा नहीं है ना। बिल्कुल। तो ठीक है, कुछ चीज़ें अच्छी भी है हमारे लिए, उसका भी हम विश्लेषण करेंगे।